बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मेरे आकाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार का अंदाज़ा होगा। और वीडियो के मुतालिक कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट में आकर कर सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, तो आप अगर सवाल भी करना चाहते हैं तो कमेंट में आके कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पहले तो आपको बताऊँ कि इस वक्त हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। आज 26 नवंबर हो गए, 26 नवंबर की तारीख़ है और 3 दिन से ये एहतजाज जारी है। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस वक्त 97 सालगिरह मनाने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 57 ईयर्स हो गए पीपल्स पार्टी को बने हुए, योम तासीस मनाने जा रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और जो इस वक्त सिंध के पानी पर डाका डाला जा रहा है, सिंध के पानी को, जो सिंध का जो पानी है उसके ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और जो इस वक्त जो लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं, जो PTI की हिमायती हैं, उनका क्या रद्द अमल है, उनका क्या कहना है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज कराची की बात को एक तरफ करते हैं, कराची के हवाले से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो असल मौजू है वो इस वक्त PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज है। जो PTI इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। आप जानते हैं, आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि 24 नवंबर को PTI का एहतजाज शुरू हुआ। आज 3 रोज़ गुजरने के बाद भी ये एहतजाज जारी है और अब तक ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। ये इनकी मंजिल क्या है इनको खुद नहीं पता। सारी बात तो हकीकत ये है। ये इस्लामाबाद डी चौक पहुंचना चाहते हैं, जो रेड जोन का एरिया है। रेड जोन का एरिया है जहाँ पर असेंबली है, असेंबली हाल भी करीब है, वहाँ से ऐवान सदर भी करीब है, वज़ीर आज़म हाउस भी करीब है, क्योंकि वो रेड जोन का एरिया कहलाता है। डी चौक पहुँचना चाहते हैं। ये असेंबली के बिल्कुल करीब ही रेड जोन डी चौक वाक़ है। ये वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो हुकूमत ने इनको दूसरे मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की और इजाज़त भी दे रहे हैं कि आप इससे दूर होकर बैठ जाएँ, लेकिन ये अपनी हठधर्मी के साथ ये आगे बढ़े जा रहे हैं। और इसके नतीजे में अब तक जो इत्तलात हैं वो 4 रेंजर्स के जवान शहीद हो गए और 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। और पुलिस के मुत्तादिद एहलकार जो है, मुत्तादिद जवान जो है पुलिस के, वो ज़ख्मी है इस वक्त, और उनमें से कुछ की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। PTI पुरतशद्दुद एहतजाज को जारी रखना चाहती है। 3 रोज़ गुजर गए और ये एहतजाज जारी है। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को थकाना है और आवाम के टैक्सों के पैसों को ज़ाया करना है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए किया जा रहा है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सियासी मफाद नज़र आता है, वो है इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई से ना मुल्क को फ़ायदा होगा, ना कौम को फ़ायदा होगा। सिर्फ़ और सिर्फ PTI को और PTI के वोटर सपोर्टर को फ़ायदा होगा और PTI की क़यादत को फ़ायदा होगा, और कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। मुल्क को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क को नुकसान की तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क इस वक्त पूरे मुल्क में इंटरनेट की जो सहूलत है उसको मफरूज कर दिया गया है। इंटरनेट की जो सहूलत है, इंटरनेट जो काम करता है उस तरीके से काम नहीं कर रहा। इंटरनेट की सहूलत मफरूज होकर रह गई है। पूरा पंजाब मफरूज होकर रह चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो मफरूज हो चुका है। रावलपिंडी मफरूज हो चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हालात इस वक्त इंतहाई नासाज हैं और इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई है। और ये पुरतशद्दुद वाक़े से निपटने के लिए, इनको रोकने के लिए फ़ौज जो है वो मैदान अमल में आ चुकी है। और इस वक्त जो PTI के हिमायती लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये
एक जंग है और हकूक़ की जंग है और ये है वो है। और पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के टिकट होल्डर जो हैं, वो भी इसी तरह की दावे कर रहे हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, जो अपने सूबे को छोड़कर वहाँ लगे हुए हैं, जो अपने सूबे को छोड़कर एक सियासी मफाद के लिए वहाँ खड़े हुए हैं और डी चौक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके सूबे में इस वक्त सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बहुत ख़राब है। पारा चनार में जो हो रहा है वो भी, उससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं, और करम एजेंसी में जो हो रहा है उससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं, और ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन एक सियासी मकसद हासिल करने के लिए पूरी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और जो लोग हैं वो सारे वहाँ पर एक सियासी मफाद को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इंसानी जानें जो जा रही हैं उसके ऊपर कोई पुरसाने हाल नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है, इसको रोकना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए और टेबल पे आकर बात करनी चाहिए। हुकूमत जहाँ कहती है वहाँ बैठ के अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एहतजाज रिकॉर्ड कराना सबका हक है, हर सियासी जमात का हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से रहे और मुल्क को कोई नुकसान ना पहुँचाए, मुल्क की सालमियत को कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो बहुत अच्छा होगा। जो इस वक्त हो रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हम सब दुआ गो हैं, हर पाकिस्तानी दुआ गो है, हर मुल्क में मोहब्बत करने वाला दुआ गो है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को नेशनल पार्क में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपनी बिसात कराची में कायम कर चुकी है और एक हकीकत है एक कि पीपल्स पार्टी ने कराची में अपनी जगह बना ली है। अगर 2016 से पहले देखें तो पीपल्स पार्टी का वो कराची में वो जगह नहीं थी जो जगह अब कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना ली है। और अच्छी बात है, सबको सियासत का हक हासिल है, कराची सबका है, हर कोई सियासत कर सकता है कराची में आके, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये कि पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची को फोकस कर रही है, पीपल्स पार्टी कराची को फोकस कर रही है। और इस वक्त जो 57 ईयर्स के बाद 57 ईयर्स की पीपल्स पार्टी हो गई है और ये योम तासीस कराची के नेशनल पार्क में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े ज़ोर और शोर से कर रही है और इस कन्वेंशन को कामयाब बनाने की तरफ जा रही है और कामयाबी की तरफ होगी। ये कन्वेंशन कामयाब कन्वेंशन कहलाएगा और इसके ऊपर काफ़ी अनथक मेहनत की जा रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। कुछ इस तरह के खबरें हैं कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए ही ख़िताब करेंगे क्योंकि वो मुल्क से बाहर है। मुल्क से बाहर जाने की वजह यह है कि सिंध के पानी पर डाका मारा जा रहा था। वफाक जो है वफाक जो है डैम बनाना चाहती है जिससे सिंध का पानी मारा जाएगा। सिंध के पानी पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है, जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाराज़गी का इजहार किया। नाराज़गी का इजहार यूँ किया कि उनका कहना था कि वज़ीर आज़म साहब मुझसे मिलने आते, वज़ीर आज़म साहब मुझे इस बात से आगाह करते, लेकिन वज़ीर आज़म साहब नहीं आए और इसाक दाड़ को भेजा। तो मैं इसाक दाड़ जो है वो मेरे लेवल के नहीं है और वज़ीर आज़म को खुद आना चाहिए था, जिसकी वजह से नाराज़गी का इजहार करते हुए वो मुल्क से बाहर चले गए। और ये हकीकत है कि सिंध के पानी पर डाका मारना सिंध के और कराची के अवाम को नामंजूर है। सिंध का पानी अगर मारा जाए तो कराची का पानी वैसे ही कराची को कम मिलता है। और इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। कराची का पानी क्यों मारा जाता है, कहाँ मारा जाता है और क्या मिलता है और कराची को मिलना कितना चाहिए। खैर ये बात की बात है, अभी ये बात करेंगे कि कराची का पानी, अगर सिंध का पानी मारा जाता है तो कराची का भी पानी मारा जाएगा, क्योंकि कराची जो है सिंध का ही शहर है। तो
पानी की किल्लत वैसी है सिंध में, कराची में, और अगर ये डैम बन गए तो कराची की और किल्लत होगी, जिससे किसान बहुत परेशान हो जाएंगे, काश्तकारी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और आफाक अहमद साहब ने भी इस बात का इजहार किया है, अगर सिंध का पानी रोका गया, सिंध के पानी पर डाका मारा गया, तो हम सिंधी भाइयों के साथ खड़े होंगे। और ये सिर्फ आफाक अहमद का पैगाम नहीं है, ये पूरे शहर का पैगाम है, ये कराची का पैगाम है, और ये उर्दू बोलने वालों का पैगाम है कि अगर सिंध का पानी मारा गया, सिंध के पानी पे डाका मारा गया, तो हम सिंधी भाइयों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम भी सिंध में ही रहते हैं, हम कराची में रहते हैं तो सिंध में ही रहते हैं, सिंध का ही शहर है ये कराची। और ये तो एक बात जो है वो हकीकत है कि कराची सिंध का ही शहर है, और इसमें कोई नफ़रत वाली बात नहीं है, और ये नफ़रतें ख़त्म करनी चाहिए और कौम के लिए काम करना चाहिए, मिलकर कौमी सियासत के ऊपर तरजीह देनी चाहिए। हमें अब लासानी बुनियादों से बाहर निकलना चाहिए, हमें अब मुल्क के खातिर काम करना चाहिए। अब मैं चलता हूँ कि कुछ लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि MQM लंदन को लॉन्च किया जा रहा है पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए, अल्ताफ़ हुसैन को लॉन्च किया जा रहा है पीटीआई की जो सिंध कराची, हैदराबाद और जो दीगर सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में पजीराई है उसको कम करने के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जनाब इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लेवल के नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन का जो सियासी कद है वो काफ़ी ऊंचा है, सियासी कद उनका काफ़ी ऊंचा है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, क्योंकि जब इमरान खान साहब एक क्रिकेटर थे तो अल्ताफ़ हुसैन उस वक्त भी एक सियासतदान थे, और उस जमात के सियासतदान थे जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात की हैसियत रखती थी उस वक्त भी, जिसने अपने पहले इलेक्शन में वो कामयाबी के झंडे गाड़े जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने भी शायद पहले इलेक्शन में सिर्फ एक ही सीट मियाँ वाली से हासिल की थी, तो अल्ताफ़ हुसैन के मुकाबिल के इमरान खान साहब नहीं है। और इमरान खान साहब 2018 के आम इंतखाबात में कराची हैदराबाद का मैंडेट मार कर, कराची हैदराबाद मीरपुर ख़ास और सिंध के दीगर शहरी इलाकों का मैंडेट चोरी कर कर इमरान खान की झोली में डाला गया था। ये इमरान खान का मैंडेट नहीं था, ये हकीकत अगर हम तारीख उठा के देखें तो ये मैंडेट अल्ताफ़ हुसैन साहब का था और है, और शायद रहे भी। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को इजाज़त मिल जाती है, वो अपने नुमाइंदों को खड़ा करते हैं इलेक्शन में और उनको इलेक्शन कैंपेन चलानी दी जाती है, तो मैं कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ही इस मैंडेट के हकदार होंगे, क्योंकि हमने यही देखा है कराची की सियासत में MQM ने अगर किसी ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसको कोई जानता ना हो, जिसको कोई पहचानता ना हो, वो भी जीत कर कौमी और सूबाई असम्बली का मेंबर बन गया। जिसके पास कुछ भी ना हो वो भी शख्स जीत कर कौमी और सूबाई असम्बली का मेंबर बन जाता है। हमने वो चीज़ें देखी हैं इस कराची के अंदर। जो कराची की सियासत से वाकिफ़ नहीं है, कराची से वाकिफ़ नहीं है, वो इस बारे में बात ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो लोग भी कराची की तरफ ही देखते हैं जो कराची कभी आए ना हो और कराची के सियासत का पता ही ना हो। और जब MQM और अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी तो ये सहाफ़ी खामोश थे। ये जो सहाफ़ी हैं, जो लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं, जो PTI के इस वक्त करता धरता बने हुए हैं और PTI के जो तर्जुमानी कर रहे हैं, वो सहाफ़ी जो हजरात जो हैं, वो भाई जो हैं, वो इस जानते नहीं है शायद इस शहर के लोगों को और इस कराची के लोगों को और इस शहर की सियासत को, तो वो इसके ऊपर तबसरा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कराची के रहने वाले, कराची के रिहायशी हैं और हमें कराची की सियासत का इल्म है कि कराची में क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। हमने वो दौर भी देखा है जो शायद आपने कभी अखबारों में और टीवियों के ज़रिए सुना होगा, देखा होगा। हमने वो अपनी आँखों से देखा है जनाबे वाला। तो अब मैं अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ। बस ये सब बातें थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और लाइक भी करेंगे, और मुमकिन हो तो शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में आके आप अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।